गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत और भिन्न। तो हम प्रतिशत और भिन्न को कैसे एक साथ सोल्व कर सकते हैं, तो आज ये हम ट्रिक देखेंगे और साथ में इसको कितने आसान तरीके से समझाया जा सकता है, साथ में ये भी जानेंगे। तो चलिए अब हम अपना प्रतिशत और भिन्न को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो हम जानते हैं सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। तो परसेंट का अर्थ होता है प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। अगर हम ये कहते हैं कि 2%, तो इसका अर्थ हुआ 2/100। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 2/100। इसका अर्थ हो गया कि अगर हम कहें कि 2% 100 रुपये का कितना बैठता है, तो 2% 100 रुपये का 2% 100 रुपये का कितना बैठता है? तो इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये पर 2 रुपये। इसका क्या मतलब हो गया? 100 रुपये पर 2 रुपये। तो ये बात आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमने कहा 3%, तो इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये पर 3 रुपये। अगर हम यहीं पर कहते हैं 4%, तो इसका मतलब हो गया है कि 4 रुपये 100 रुपये पर। तो अब आगे चलते हैं। अगर बोलते हैं 5%, तो इसका अर्थ हो गया है 5/100। 6%, तो 6/100, मतलब कि 100 रुपये पर 6 रुपये। तो चलिए आगे का हम टॉपिक इसमें देखते हैं कि हम अगर कोई छूट हमें दिखाई देती है कि हमें छूट निकलवानी है कि हमें इतने रुपये पर या इतने सामान पर, इतने रुपये का हमने कोई सामान खरीदा, तो उस पर हमें छूट कितने रुपये की मिलेगी। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो मान लो रीमा एक दुकान पर सूट खरीदने जाती है। सूट खरीदने जाती है और दुकानदार उस सूट पर 4% की छूट देता है। लेकिन उस सूट की तो जैसे कि हमने बताया, लेकिन अब हम देखते हैं कि और दुकानदार उस सूट को 4% की छूट देता है, लेकिन उस सूट की कीमत 800 रुपये है। तो बताओ वह सूट रीमा को कितने रुपए में मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दुकानदार 100 रुपये पर छूट देता है। दुकानदार सूट पर छूट देता है कितना? 4%।
तो 100 रुपये पर छूट, तो 100 रुपये पर छूट। तो 100 रुपये पर जो छूट देगा कितनी देगा, तो हम देखते हैं 100 रुपये पर छूट कितनी है, 4 रुपये। तो 800 रुपये पर, तो 800 रुपये पर छूट। तो निकालने का तरीका अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तरीका है कि 800 रुपये पर कितनी छूट होगी, तो जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 100 रुपये पर 4 रुपये की छूट, तो 200 रुपये पर कितने रुपये की छूट हो गई, 8 रुपये की। 300 रुपये पर हमारी हो गई 12 रुपये की, और 400 रुपये पर हो गई हमारी 16 रुपये की, और जो हमारे 500 रुपये हैं उन पर छूट जो हो गई है हमारी 20 रुपये की। 600 रुपये पर जो छूट हो गई है हमारी 24 रुपये की। 700 रुपये पर छूट हो गई है हमारी 28 रुपये की, और 800 रुपये पर छूट हो गई है हमारी 32 रुपये की। तो इस श्रेणी को देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा 100 रुपये पर जितने की भी छूट हमें मिल रही है, अगर हमें जितने भी ज़्यादा जैसे 100 रुपये वाले या 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इस तरह का कोई भी हमारा दाम दिया गया हो, तो उस पर छूट हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि हमें 100 रुपये पर कितना कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 रुपये पे 4, तो 200 पे कितना बैठ गया, 8। 300 पे कितना बैठ गया, 12। 400 पर कितना बैठ गया, 16। 500 पर कितना बैठ गया, 20। 600 पे कितना बैठ गया है, 24। 700 पे कितना बैठ गया, 28। और 800 पे कितना बैठ गया है, 32, यानी 32 बैठ गया है। तो फिर हम यहाँ पर इसको और भी देख सकते हैं कि 800 रुपये, यह दूसरा तरीका। तो 800 रुपये हैं और उस पर वो छूट देता है कितनी, 4% की। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि तो अगर 800 रुपये का सूट है और वो 4% की हमें छूट देता है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट को अपॉन में लिख देंगे 100 में, और इस जीरो से ये जीरो काटेंगे और इस जीरो से ये जीरो काटेंगे। तो हमारे पास ऊपर बच गया कितना आ गया, 8 गुना 4। तो हम 8 और 4 को लिखेंगे और साथ में इन दोनों के आपस में गुना कर देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 32 रुपये। तो बच्चों, तो दोस्तों, ये हमारी जो छूट है वो कितनी आ गई, हमारी 32 रुपये। तो अब सूट की कीमत कितनी रह गई, सूट की कीमत। तो अब सूट की कीमत निकालने के लिए हम छूट के बाद, सूट की कीमत छूट के बाद, छूट के बाद, तो हम क्या करेंगे, 800 रुपये में से इन 32 रुपयों को घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 768 रुपीज़ आएगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि हमने 100 रुपये पर 4 रुपये की छूट, 200 पर 8 रुपये की हो गई, 300 पे 12 रुपये की हो गई, 400 पे 16 की, 500 पे 20 की, और 600 पे 24 की, और 700 पे 28 की, और 800 पे 32 की। तो अब इतना पता करने के बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर भी हम इसको पता कर सकते हैं। जैसे 800 का 4% निकालने के लिए हम 800 गुना 4 बटे 100 करते हैं। ये परसेंट के लिए लिखा गया है 100, और फिर हम इन जीरो से जीरो को काटते हैं और फिर हमारे पास बचता है 8 गुना 4, तो ये 8 चौक 32 हो गया। तो उसके बाद हमारी सूट की कीमत छूट के बाद कितनी हो गई, तो 800 में से हम 32 रुपये घटा देंगे और ये हमारा 768 रुपये निकल के आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लास्ट में निकाला है कि 800 पर जो छूट है वो हमारी आ गई है 32 रुपये की। कितनी आ गई, 32 रुपये की।
तो छूट के बाद सूंठ की कीमत तो छूट के बाद सूंठ की कीमत कितनी रह गई है हमारी 800 गुना 32 यानी 32 तो 800 में से हम 32 को घटाते हैं तो हमारा 768 रुपये रह जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको निकालना भी आ गया होगा कि किस प्रकार से हम परसेंट के सवाल को निकालते हैं। तो कल हम इसी समय अपनी वीडियो को लेकर फिर से दोबारा हाजिर होंगे और उसमें हम आगे के सवाल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।